जय श्री राधे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। एक सूचना देना चाहेंगे कि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं, हमारे परिवार में जुड़ जाते हैं सभी लोग, तो फ्री कुंडली विश्लेषण हम करना चालू करेंगे और आप लोग फ्री कुंडली विश्लेषण करा सकेंगे। हफ्ते में 2 बार रखेंगे फ्री कुंडली विश्लेषण और सीधे लाइव कार्यक्रम में आकर के हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। आज मेरे पास में एक कुंडली आई हुई थी जिसका विश्लेषण आज हम मिल करके करेंगे। देखिए, कुंडली विश्लेषण आप जितना करेंगे अनुभव उतना ही प्राप्त होता है। तो आज हमारे पास में कुंडली है, उसका विश्लेषण करते हैं, मिल करके इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखिए, नाम तो बताने के लिए मना किए थे तो नाम हम बताएंगे नहीं। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 20/1/92 है। टाइम 5 बजे PM शाम को, रायपुर छत्तीसगढ़। स्थान है इनका देवगढ़, कृष्ण प्रतिपदा, सोमवार, पुष्य नक्षत्र के 4थे चरण में है। मिथुन लग्न की कुंडली है, महादशा शुक्र की है, कर्क इनकी राशि है। सबसे पहले कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं तो लग्न और चंद्रमा को देखना चाहिए, राशि देखना चाहिए कि लग्न और चंद्रमा को अगर आप देख लिए तो उनके व्यक्तित्व आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये सोचते कैसे, कार्य करने का तरीका कैसे है। बाकी सिर्फ सब बाकी के जो ग्रह है वो तो काम करेंगे, लेकिन इनके व्यक्तित्व कैसे, ये सोचते क्या है, ये पकड़ लेना चाहिए। इनके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। 2 ही प्रश्न हैं इनके कि धन बचता नहीं है, इकट्ठा नहीं कर पाती है, और दूसरा है ये है कि दूसरा जो प्रश्न था इनकी माता की तरफ से था कि घर में बात सुनता ही नहीं है। तो आइए इसी प्रश्न को लेकर के हम कुंडली विश्लेषण करते हैं। आपको एक आश्चर्य की बात बतलाऊं तो इनके बताने से पहले ये दोनों प्रश्नों को मैं बता दिया था कि आप ये प्रश्न पूछने वाले हैं। अब ये चमत्कार नहीं है, ये ज्योतिष का खेल है। जो लोग ज्योतिषी हैं या जो थोड़े से भी इंटरेस्ट रखते हैं वो सब जान जाएंगे कि ऐसा करना एकदम संभव है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, मैं कार्यक्रम में बताता भी हूँ कि महादशा को आप देख लो, माइंड सेट पता चल जाएगा। राशि को देख लो, माइंड सेट पता चल जाएगा कि क्या पूछने, वर्तमान में कौन से ग्रह एक्टिव है वो देख लो, सामने वाले क्या प्रश्न कर रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली है, कर्क इनकी राशि। अब कर्क राशि का प्रवृत्ति क्या है? भावना प्रधान राशि है, दूसरों की बात में जल्दी आ जाते हैं, लुटा जाते हैं इसी चक्कर में, ठीक है। ये कर्क राशि की प्रवृत्ति है। मिथुन राशि दोस्ती यारी, घूमना फिरना, अद्भुत एनर्जी इसके पास में है। रात दिन एक करके काम करना पसंद करना, लेकिन भोग प्रधान हो जाना, ठीक। तो ये तो उनका व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व को और कौन चेंज कर रहा है? केतु लग्न में आ गया, चिड़चिड़ापन। देखिए, ये दोनों मिलकर के इनको मनमानी वाला पर्सन बना दिए हैं, मिथुन राशि और कर्क राशि और मिथुन लग्न। अब केतु का आ जाना, मंगल की दृष्टि पड़ना, बुध शुक्र राहु की दृष्टि पड़ना, मतलब इतने सारे ग्रह खिचड़ी बना दिए, सीधे सीधे व्यक्तित्व को खिचड़े। घर की बात सुनते नहीं है ये। वर्तमान में अढ़ैया शनि एक्टिव है, शुक्र की महादशा है। शुक्र की महादशा मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए? शुक्र की महादशा है, भोग, ज्यादा से ज्यादा भोग, पैसा, ये सब चीज उनके मन में आना चाहिए, वो आ रहा था। पहला प्रश्न इनका था कि धन इकट्ठा होता नहीं, और मैंने उनको बताया था, सीधा सा नजर आ रहा है। आप देखिए कौन से भाव पीड़ित अवस्था में है। ये सूर्य शनि 2nd भाव को, चंद्रमा को और चंद्रमा की राशि दोनों को ही सूर्य शनि देख रहा है, मतलब 2 पाप ग्रहों से ये धन भाव पीड़ित है। खान पान का विचार इसी से करते हैं, धन भाव इसी से है, कुटुंब भाव, वाणी भाव यही है, और ये सब में गिरावट लाने का काम सूर्य और शनि अच्छे से करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि दोनों ही खराब होती है, ठीक। तो ये काम, अब मैंने उनसे पूछा आपको खान पान बिगड़ा हुआ है, आप गलत भोग की तरफ जा रहे होंगे। बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल। उन्होंने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, और अच्छी बात है ये चीज। आप डॉक्टर और ज्योतिषी के सामने गलती मत छुपाइए, वरना वो आपको रेमेडीज क्या बताएंगे, ठीक। सूर्य और शनि देखने की वजह से वाणी, कुटुंब, ये दोनों वहां पर खत्म ही है। धन इकट्ठा कर ही नहीं पाता, कर्ज की स्थिति है, धन इकट्ठा कैसे करेगा? सूर्य शनि पूरा खेल यही चल रहा है। वर्तमान में शुक्र भोग दे करके रखा हुआ है। इनकी एक शादी हुई और वो टूट चुकी है, ठीक। आप देख रहे हैं मांगलिक है ये, बुध शुक्र राहु और मंगल, ये 4 ग्रह के कॉम्बिनेशंस
शुक्र भोग को देता है, राहु बिगाड़ता है, मंगल भी बिगाड़ने का काम करेगा, और बुध तो जिनके साथ में क्लोज कंजक्शन में है उसके तरह व्यवहार करके बिगाड़ेगा। क्योंकि आप देखिए मंगल यहाँ छठे का स्वामी भी बन करके बैठा है, और गुरु की दृष्टि बढ़ाने वाली होती है। गुरु की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़े, किसी भी ग्रह पर पड़े, उसके गुणों में वृद्धि कर देगा। तो यहाँ पत्नी भाव का वृद्धि हो गया, एक शादी हो करके समाप्त हो गई है, अब दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं, 92 का जन्म है इनका। तो ऐसे प्रेडिक्शंस किया जाता है। दूसरा चीज ये इन्होंने इनकी मम्मी ने जो पूछा था, बात सुनते नहीं है सुनेंगे कब। तो मनमौजी स्वभाव ये मिथुन लग्न में है, गलत डायरेक्शन केतु देता है, शुक्र की स्थिति हुई है, शुक्र की स्थिति है, लेकिन सुन सकते हैं। क्यों? कर्क राशि है। कर्क राशि एक ऐसी राशि है, भगवान रामचंद्र जी की राशि कर्क राशि है, जो भावुक है, जो साधु सेवा है, जो साधु सेवी है, जो संत और भगवान के सबसे ज्यादा करीब रहने वाला यही राशि कर्क राशि है। तो मैंने पाया कि इनके अंदर समझने का गुण तो है, ठीक, समझने का गुण तो है। मैंने उनको बहुत समझाया और वो बोले कि महाराज जी आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपसे कंसल्ट, मेरे पास कोई भी पूछे, कोई भी अपना कोई दुख शेयर करे, मैं बिल्कुल उनका हल देता हूँ। ये मेरे को अच्छा लगता है कि दूसरे के दुख को दूर करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसने मेरा नंबर लिया और बोले कि महाराज जी जब भी कोई भी कष्ट होगा मुझे, या जीवन मार्गदर्शन मैं मार्ग से भटक जाऊँ तो आप मार्गदर्शन कीजिएगा। तो ऐसी इनकी कुंडली है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ी हुई है। कार्य क्षेत्र में इनका दबाव रहेगा, मतलब इनका दबाव नहीं, ये परेशान रहेंगे शनि की। वर्तमान में अढ़ैया शनि एक्टिव है और शनि सीधा चंद्रमा को देख रहा है, तो मन ज्यादा परेशान होगा अढ़ैया शनि की लगते हुए। आप नोट करके रखिए कि शनि जब भी चंद्रमा को देखे, युति बनाए, तो 7.5 और अढ़ैया शनि बहुत कष्टदायक हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। हम फिर से कहते हैं कि अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करा देते हैं सामान्य से फीस दे करके, और हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, लाइव आने का मिल जाएगा हमको, तो फिर हम फ्री कुंडली विश्लेषण रखेंगे। कार्यक्रम हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, 2 घंटा लाइव करेंगे, आप फ्री कुंडली विश्लेषण करा सकेंगे। कोई भी अनुष्ठान, पूजा पाठ या फिर झाड़ फूक, ये भी अगर आप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हम सहर्ष संपर्क आप कर सकते हैं। ज्योतिष का श्रृंखला जारी रहेगा और धर्म कर्म से संबंधित हम वीडियो डालते ही रहते हैं। जय श्री राधे।